हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर के ब्लाउज का नाप लेना और अस्तर के ब्लाउज को कटिंग करना बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये मैंने ब्लाउज ले लिया है जिसका नाप लेना है। तो आपके पास जो भी फिटिंग का ब्लाउज हो उसका नाप ले लीजिए और इस तरीके से इसको बिछा लेना है। ये देखिए मैंने बिछा लिया है। अब लंबाई का नाप लेंगे तो लंबाई है इसकी 14 इंच तैयार। तो पूरा नाप आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे हम। तो बिल्कुल सिलाई से स्टार्ट करना है आपको। ये देखिए, तो इसकी चेस्ट की फिटिंग है 19 इंच। आपकी जो भी है साथ के साथ लिखते जाइए। नीचे कमर का नाप लेंगे, वो है हमारी 16 इंच। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। गले को ज़्यादा फैलाना नहीं है, अपने हिसाब से ठीक से रखना है। वो 6 इंच ही बैठेगा, 12 है टोटल। और बीच की जो चौड़ाई है 3 इंच ही रहेगी और गले की गहराई है वो 6 इंच है आगे की। पीछे का गला नाप के देख लेते हैं। पीछे का गला हमारा है 8.5 इंच का। तो ये हमारा नाप हो गया। बाजू की लंबाई का नाप लेंगे तो वो 5 इंच तैयार है। और इसकी गुलाई का नाप लेंगे तो गुलाई भी इसकी 5 इंच ही है। तो ये हो गया हमारा ये नाप। अब हम देख लेते हैं इसकी जो प्लेटें होती हैं वो कितनी लंबी हैं। तो पूरे जो भी मैं आपको नाप बता रही हूँ पूरे को इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए। और फिर ये जितना भी गैप है प्लेटों में ये 2-2 इंच का है। तो सबके ब्लाउजों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर होता है, तो आपको उसका नाप भी अच्छे से ले लेना चाहिए। आर्म होल का भी नाप ले सकते हो आप। पीछे की प्लेट का भी नाप ले लीजिए। तो पीछे की प्लेट इसकी है 3.5 इंच की। और ये भी मैंने नाप ली है और ये तुरपाई वाला है। और अगर आपको अंदर को पट्टी फ़ोल्ड करनी है तो आप कम लीजिएगा। अगर इसी में से फ़ोल्ड करना है तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में। अब हमने ले लिया अस्तर को फ्रेंड्स। अस्तर को लेने के बाद ये डबल फ़ोल्ड किया मैंने। तो सबसे पहले पीछे वाले पर्ट की कटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी टेढ़ा-मेढ़ा सा कपड़ा हो उसे आप सीधा कर लीजिए। ये तो सीधा ही था, सिर्फ़ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई 14 इंच हमारी तैयार थी, हम इसमें लेंगे 15.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पर 15 इंच पर 15.5 पर एक निशान इधर को और लगा देंगे और इसको इस तरीके से निशान को सीधा कर देंगे। ये मैंने सीधा किया। अब इसके बाद अब हम शोल्डर का नाप ले लेंगे। तो शोल्डर थे हमारे 6 इंची। तो 6 पर मैं निशान लगा देती हूँ। आप अपने ब्लाउज में देख कर ही ये निशान लगाएं। और 6 पर मैंने लगा दिया और इसके आर्म होल की लंबाई भी मैं 6 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि चौड़ाई में ये फिट बैठ जाता है। अगर थोड़ा-सा छोटा भी हमारा आर्म होल है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है ना उसकी वजह से ये थोड़ा-सा बढ़ भी जाता है। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप कम ज़्यादा ले लेते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेस्ट की फिटिंग का नाप हमने 9.5 पर लगा दिया है। 38 है इसकी फिटिंग जो है ये चौथा हिस्सा मैंने 9.5 पर लगा दिया है। 2 इंच का मार्जिन ले लिया है और इसमें गुलाई का 1.5 इंच का ये निशान लगा दिया है। अब गुलाई हमें देनी है इंची टेप को इस तरीके से फ़ोल्ड करके बीच सेंटर से इसमें गुलाई देनी है। इस तरीके से आर्म होल में ये मैंने गुलाई दे दी। ये आर्म होल तैयार हो गया। उसके बाद गले का निशान लगाएँगे 3 इंच पर। 3 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है और पीछे वाला गला है तो वो मैं 8 इंच का ले रही हूँ। और इसमें पट्टी जुड़ने के बाद जब अंदर को फ़ोल्ड होगी तो ये 8.5 के करीब बैठ ही जाएगा। और ये मैंने निशान लगा दिया और इसमें आधे इंच का गुलाई का निशान लगा कर के गुलाई का शेप दे दिया। अब इसके शोल्डर में थोड़ा-सा आर्म होल की तरफ हमें झुकाव देना है, आधे इंच का करीब। चाहो तो आप इसे सिलाई में भी इतना एक्स्ट्रा ले सकते हो या फिर पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे ऊपर के निशान। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे कमर थी हमारी 16 इंच, आधा हिस्सा 16 था। ये चौथा हिस्सा है ये, तो वो हमारा 8 इंच आएगा। 32 कमर है टोटल, आधा 16 हो गया और इसका चौथा चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच। 1 इंच का हमने ले लिया पीछे की प्लेट के लिए निशान। 1 इंच लिया एक्स्ट्रा हमने जो पीछे प्लेट पड़ती है और 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। तो ये हमारे निशान हो गए पीछे के। अब इसकी हमको कर देनी है कटिंग। जिस तरीके से निशान लगाए बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है इसकी। तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है कुछ इस तरीके से।
ये कटिंग हो गई है हमारी। अब हम कपड़े को फिर से बिछाएँगे, जो बचा हुआ कपड़ा था ना उसको फिर से बिछाना है। उसके ऊपर इस पीछे वाले पर्त को रखेंगे हम, इस तरीके से रखना है हमको। ये मैंने रख दिया। आई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच हम यहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा लेंगे, जहाँ से हमारी आई हुक वाली पट्टी लगती है, इधर से हमने आधा इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि आई हुक वाली पट्टी में थोड़ा-सा मार्जिन जाता है, तो वो हमने ले लिया। बाकी इसमें ऐसे ही निशान लगा देंगे जैसे इसमें लगे हुए हैं अभी। अभी के लिए ऐसे ही निशान लगा देते हैं हम। और फिर हमको कहाँ से ज़्यादा लेना है, इधर से साइड से 1 इंच ज़्यादा लिया हमने, लंबाई में भी 1 इंच ज़्यादा लिया, वो आगे वाले पर्त में ही लिया जाता है। क्योंकि आगे वाले पर्त में प्लेटें डाली जाती हैं तो उससे हमारा जो आगे वाला पर्त है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए आपको साइड में से भी 1 इंच लेना है और लंबाई में भी 1 इंच लेना है आपको। तो आपका पर्त कभी भी छोटा-बड़ा नहीं बैठेगा, एकदम बराबर बैठेगा। अब निशान लगाने के बाद इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कर दी है, तो इसकी हो गई है कटिंग। तो अभी हमको क्या करना है, गले का निशान लगाना है। गला जो हमने 3 इंच लिया था वही लेंगे इसमें भी आगे की तरफ, और गले की गहराई जो रखनी है वो 6 इंच थी तो 6 इंच ही लेंगे हम। 6 पर मैंने निशान लगा दिया और इसमें आधे इंच का गोलाई का शेप दे दिया। और इसके आर्म होल में हमें पत्ती का शेप देना है, छटाई करनी है। इस तरीके से जैसे पत्ती होती है उस तरीके से इसमें शेप देकर और इसकी कटिंग कर देनी है। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी इस तरीके से, पहले गले की कर दी, उसके बाद हम इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो ये छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। और ये देखिएगा आर्म होल की तरफ से भी मैंने इसमें थोड़ी-सी कटिंग कर दी है। तो ये हो गया हमारा आगे का पर्त तैयार। तो अभी इसमें हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए ऊपर से हम नापेंगे नीचे की तरफ। तो हमारा था, यहाँ पर हम जो निशान लगा रहे हैं प्लेट का, जो बीच वाली जो प्लेट होती है हमारी, वो ले रहे हैं हम 10.25 इंच पर आ रही है हमारी वो। और गैप रखना है आई हुक वाली पट्टी की तरफ से हमें 4 इंच का। ये 4 इंच का गैप रखा हमने और इस प्लेट को इस तरीके से लंबा कर देना है स्केल की सहायता से। ये बीच वाली प्लेट का निशान लग गया है। अब उसके बाद हमें 2-2 इंच का गैप रखना है क्योंकि वो जो ब्लाउज़ था, सारी प्लेटों में 2-2 इंच का ही गैप था। इस तरीके से मैंने 2-2 इंच का गैप रखा। तो हर ब्लाउज़ में हर तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। किसी-किसी के में 1.5 इंच का होता है और साइज़ के ऊपर भी बात होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिया है। अब हम लगाएँगे आई हुक वाली पट्टी की, जो प्लेट होती है उसका। और ये साइड वाली हमारी प्लेट थोड़ी-सी इसमें मिल गई है, तो इसे दोबारा से लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से ये हो गई। जो पहले लगा था उसको मैं मिटा देती हूँ। इस तरीके से ये मिटा दिया। अब ये आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगाएँगे। तो ये हो गए हमारे प्लेटों के निशान। इस तरीके से लगाते हैं। दूसरे वाले पर्त को इसके ऊपर रखना है और अच्छे से थपथपा देना है। इससे कि दूसरे वाले पर्त में भी निशान आ जाए, तो इसमें ज़्यादा नाप-तोल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा दोनों में हमारे निशान लग कर के हो गए हैं तैयार। इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिए, तो आगे वाला पर्त भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पीछे वाले पर्त में प्लेटों के निशान लगाएँगे, 20 सेंटर में एक निशान लगाया और उससे 20 सेंटर से हमें 4-4 इंच का गैप रखना है प्लेट का। और प्लेट जो पीछे वाली उसकी हम लंबाई लेंगे यहाँ पर 5 इंच, क्योंकि नीचे से फ़ोल्ड होने के बाद वही हमारी 3.5 इंच के करीब ही बैठ जाएगी। उसमें 3.5 इंच ही दे रखी थी, जो ब्लाउज़ का हमने नाप लिया है। और कुछ इस तरीके से ये हमें सिलाई करनी है इसमें, जैसे मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ ऐसे। तो अब इसके बाद हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। पर्त दोनों आगे के कट चुके हैं। जो हमारा अस्तर बचा था उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे 4 तह में। ये मैंने फ़ोल्ड किया और इसको हम नापेंगे, हमें 9 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। तो 1 इंच की ज़रूरत पड़ रही है हमें, उसमें इतना जोड़ लगा लेंगे। लंबाई का नाप लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पर टोटल पूरा जो अस्तर का ये जो लंबाई है पूरी हम 7 इंच की ले रहे हैं। उसी में हमारा ऊपर मार्जिन निकल जाएगा, सिलाई में ऊपर भी निकल जाएगा और नीचे की तरफ भी निकल जाएगा। ये देखिएगा। तो करीब 5.5
के इंच के करीब हमारी ये बाजू तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर 3.25 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया, ऊपर से सीधा 2 इंच का लगाया। अब ये जो हमने 3.25 इंच लगाया, इस वाले निशान को ऊपर की तरफ मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारे बाजू के निशान लग गए। और नीचे हमने लगाया 6 इंच पर एक निशान, 2 इंच का मार्जिन रखा। ये देखिएगा 1.5 इंच का भी रख सकते हो आप मार्जिन। और ये इसमें जो जोड़ लगेगा हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, जोड़ जो हमें लगाना पड़ेगा। अगर सिलाई करते टाइम ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम नहीं भी लगाएंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी लगाने की, ज़्यादा ही छोटा लगा, तभी हम इसमें जोड़ लगाएंगे। अगर आधे इंच 1 इंच भी कपड़ा बच रहा है तो भी हम नहीं लगाएंगे। इसमें एक पत्ती का शेप देना है आगे की तरफ इस तरीके से, ये देखिएगा। और इसकी कटिंग कर देंगे हम। ध्यान आपको ये रखना है आगे की तरफ ही इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी बाजू भी तैयार हो गई हैं। नीचे से जितना फ़ोल्ड करना है इतना मैंने निशान लगा दिया है। ये हमारी आई हुक वाली पट्टियाँ हैं और इसको भी कटिंग करके सेट कर लेते हैं। दोनों पट्टियाँ हैं। चौड़ाई नापेंगे तो ये है 3 इंच की और लंबाई हमें उसी हिसाब से रखनी है जितनी हमारी आई हुक वाली ब्लाउज की पट्टियाँ बनती हैं। अब हम कटिंग करेंगे औरेबी पट्टी को। औरेबी पट्टी को हमेशा तिरछा कटिंग किया जाता है इस तरीके से। स्केल की सहायता से आप निशान लगा कर के कटिंग कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही कटिंग करते हैं तो आप अंदाज़े से कटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये करीब हमारा 1 इंच है, जो इसकी चौड़ाई है 1-1 इंच की है। तो हमारी पट्टियाँ कुछ इस तरीके से कटेंगी, सभी पट्टियों को ऐसे ही कटिंग कर लेंगे हम। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है आपको। अभी हमें क्या करना है, अस्तर की टोटल कटिंग हो चुकी है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अस्तर को हम कपड़े के ऊपर बिछाएंगे इस तरीके से। हमने कपड़े को बिछाया पहले, जो हमारा कपड़ा है ब्लाउज का, उसके ऊपर अब अस्तर को रखेंगे। अस्तर को रखने के बाद इसको चाहो तो आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए, या फिर आप फैब्रिक ग्लू आती है उससे भी इसको चिपका सकते हो, या फिर आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। ये देखिएगा 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है और मैं इसको कच्चा करके दिखाऊँगी आपको। कच्चा कर रही हूँ और इसे कच्चा करने के बाद ही आपको मैं इसे कटिंग करके दिखा दूँगी अभी। इस तरीके से इनको बिछाना है और इसे सुई धागे से कच्चा कर लेना है। अगर आप इसे फैब्रिक ग्लू से भी चिपका रहे हो तब भी आसानी से ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सुई धागे से कच्चा किया है, ये देखिएगा इस तरीके से। और इसकी जो प्लेटें हैं इनको भी कच्चा कर लूँगी मैं। और इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है आती है, अगर आप पहली बार भी अस्तर का ब्लाउज़ सिलोगे ना तब भी आपके ब्लाउज़ में कहीं कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। और जहाँ से भी आपको छोटा-बड़ा कपड़ा लग रहा है उसे पूरा फिनिशिंग कर दीजिए उसमें पूरे में। तो यहाँ पर देख ही सकते हो पूरा ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो गया है और अस्तर और ये कपड़ा इसमें जुड़ चुका है। और ये देखिएगा अब हम बाजू को भी इसी तरीके से करेंगे। जो हमने अस्तर की कटिंग की थी बाजू की, उसको इसके ऊपर रखना है कपड़े के ऊपर और इस तरीके से रखेंगे उल्टी तरफ इसे। और कितना हमको इसमें फ़ोल्ड करके जोड़ना है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है तो इस तरीके से जोड़ा जाएगा ये। ऐसे रखकर इसके ऊपर हम आधे पैर की सिलाई लगाएँगे और ऊपर से पूरे को कच्चा करके फिर इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो इस तरीके से हमारी बाजू तैयार हो जाती है। ये देखिएगा सिलाई की वीडियो शायद इसकी नहीं आ पाएगी क्योंकि इसे जल्दी देना है मुझे ब्लाउज़ को। तो उम्मीद है आपको ज़रूर ये समझ में आई होगी ब्लाउज़ अस्तर वाली और पसंद भी आई होगी। ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।